fresh renaming showdown has erupted in Delhi city. Union Minister Krishnapal Gurjar and BJP MP Dinesh Sharma replaced the nameplates of their Delhi Tughlaq Lane residents to Swami Vivekananda Marg, triggering a rebuke from the opposition. Defending the move, Union Mantri KP Gurjar says the nameplate change is a tribute to Swami Vivekananda's ideals. He has demanded Tughlaq Lane to be renamed. BJP MP Dinesh Sharma claims Vivekanand Marg was already written on the nameplates, but reiterates there should be no roads named after invaders. From the Aam Aadmi Party to the Congress, opposition netas hit out at this move, claiming the PM sends world leaders to the Taj Mahal but renames roads in Delhi. A Congress called it cheap communal politics. देश के लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद के प्रति। हम खुद उनको आदर्श मानते हैं, इस देश का युवा उनको आदर्श मानता है। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता अभी नहीं दिया है ऑफिशियल, और हम सब मिलकर बातचीत करेंगे कि भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस लैंड को कराया जाए। सर, आप एक विधायक, आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहां के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम न रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे। स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत माता के झंडे को दुनिया में पहुंचाया और सर्वोच्च शिखर पर भारत संस्कृति को उस समय पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अच्छा काम। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने या अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मार्ग लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है। और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टिकरण करने वाली नहीं है, तो इस कदम का स्वागत। दूसरा पक्ष मोदी जी का यह है कि जब अमेरिका से उनका दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप आता है तो उसको वो ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने, मुगल शासक था। ओबामा को ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया? शाहजहां ने, मुगल शासक था। फिर आ जाइए लाल किला, ये किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। हर 15 अगस्त को भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो जाके वहां पे भाषण देते हैं। किसी व्यक्ति के बदलने से कोई चीज बदलती है, और हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि इनको पता भी है स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके क्या विचार थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जातिवाद के खिलाफ काम किया करते थे, जो महिला उत्थान की बात किया करते थे, और इनके तरीके का नहीं केवल दिखावा, जिस तरीके की ये घटिया सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी वाले करते हैं। Take a look at this report on the renaming row in the capital. भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने अपने सरकारी निवास जो कि तुगलक लेन पर है उसका पता ही बदल दिया और खुद से बाहर जो बोर्ड लगाया उसमें देखिए तुगलक लेन को नीचे ब्रैकेट में कर दिया है, उस रोड को स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। ये बोर्ड उन्होंने अपने सरकारी निवास के बाहर जो लगा हुआ था उसको बदला है। आप देखिए दोनों तरफ जो बोर्ड है उन दोनों तरफ इस बोर्ड को बदल दिया गया। इनके ठीक बगल में भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के सांसद हैं जो कि सहकारिता राज्य मंत्री हैं, कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने भी उसी तरीके से उसी पैटर्न पे आप देखिए अपना पता बदल दिया है और स्वामी विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन नीचे ब्रैकेट में उन्होंने तुगलक लेन शायद इसलिए लिख दिया ताकि सरकारी जो पता है, जो सरकारी दस्तावेजों में है, किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए शायद उन्होंने नीचे ब्रैकेट में कर दिया। लेकिन मेन इस रोड का नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया है। All right, I'm going to go straight across to Amit for more details. Amit, the BJP and many leaders in the national capital, the newly elected MLAs, have been making a lot of noise about this. In that sense, it's not surprising, but I'm wondering if this is even allowed, if this is even legal.
Well, Sneha, if you talk about Tughlaq Road, the name was changed. The name of Tughlaq Road was changed a couple of years back by the authorities, and it was made APJ Abdul Kalam Road. However, the name of the lane remains unchanged. We are yet to understand as to how the nameplate which carries the name of the MPs, and there we are seeing a change of the name of the lane itself, whether it has been passed by the NDMC or not, and if not, will NDMC also issue a clarification on that particular regard? That remains to be seen. But yes, you are right that it comes in continuation of the political trends in the national capital, that Mr. Dinesh Sharma's house address, now it reads Swami Vivekanand Marg as instead of Tughlaq Lane as the address, and in the national capital ever since the BJP has came to power, we have seen that several of its MLAs, newly elected legislators, have been demanding the name change, be it Mustafabad's name to be changed to Shiv Vihar by the local MLA Mohan Singh Best, or for instance a demand from the RK Puram MLA to change name of a locality, as well as name Nazafgarh MLA seeking that the name of her constituency should be named as Nahargarh. So that politics of name change has also entered the national capital after the BJP came to power. But as far as this particular case is concerned, we'll have to wait for a clarification from the NDMC as well as to whether the Tughlaq Lane's name has been changed as well, or it is being done directly by the select lawmakers in this particular case. All right, Amit, I'm going to thank you for the moment getting us up to speed with those details.